क्लास 9th का नंबर सिस्टम लेके आया है शिव श्रीवास्तव जी। ये चैप्टर आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज सारे मिलेंगे। अगर चैप्टर को ध्यान से समझें तो समझ में आ जाएगा चैप्टर है क्या। देखिए, हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। नेचुरल नंबर मैं हाथ से लिख रहा हूँ, पेन से पेंसिलिंग मैंने पूरा दिखा। अगर स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लो, चैप्टर को क्लियरिटी समझो। अगर नहीं समझ में तो मुझे कमेंट करो। और किसी को एक्टिंग क्लास में डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ कि समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करो। देखो, मेरे नंबर लिख दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन क्लास करने के लिए। PDF स्क्रीनशॉट ले लो। देखो देखो, आर मतलब होता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या, एन मतलब होता है नेचुरल नंबर परिपक्व संख्या है, आई मतलब होता है इंटीजर नंबर पूर्ण संख्या। ये नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति है हिंदी में संख्या पद्धति। फिर नंबर रियल नंबर मैंने डाल दिया है चैप्टर। फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल डालूंगा। होल नंबर पूर्ण संख्या, रेशनल नंबर पर परिमेय संख्या के समुच्चय पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल बाय जीरो। पूर्ण संख्या के समुच्चय में जीरो से होल नंबर मतलब ज़ीरो, और ज़ीरो से 1 2 3 4। और आई मतलब होता है पूर्ण, मतलब इंटीजर होता है, मतलब माइनस और प्लस का साइन होगा। एन मतलब प्राकृतिक संख्या होता है। देखो ऐसे, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिनको हम गिन। एक आप सोच रहे होंगे मैंने हिंदी में क्यों लिखा, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आप हिंदी में बताइए सर। तो ऐसे समुच्चय संख्याओं जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, हम उनका प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, होल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो जीरो से आरंभ होते हैं और अंत तक जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जोड़ने पर होल नंबर की पूर्ण संख्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है, ऐसी संख्या जिनकी क्षणमात्रा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या आती है। इंटीजर नंबर क्या आते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, पी क्यू नॉट इक्वल बाय जीरो। अब चलते हैं चैप्टर 1 संख्या पद्धति की इन्फॉर्मेशन दी। अब एक्सरसाइज 1.1 पे चलते देखिए। आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे, ये फुल चैप्टर है एक्सरसाइज का। देखिए, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, क्या शून्य की परिमेय संख्या इसके आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज नॉट इक्वल बाय जीरो। देखो, अब आप उसने कहा है क्यू जीरो क्या है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, 0.1 में लिख सकते हैं। लेकिन जीरो नीचे क्यू के साइड में जो ये लिखा है ना पी अपॉन क्यू, यहाँ जीरो नहीं लिख सकते। अगर यहाँ जीरो लिखते मतलब ऑपरेशन नंबर कैंसिल। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या थी, 3 और 4 की परिमेय संख्या थी 3 + 4। इन दोनों का ऐड किए तो आया, देखो 7 आया। अब देखिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया और इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, 21 28 आ गया। अब 21 28 के बीच में 36, 6 निकाल दीजिए। अब 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाली। अब इन दोनों का प्लस कर दिए, 10 आ गया। अब कोई भी आप 10 से कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। आगे देखिए, नीचे देखिए कथन में सत्य सत्य, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है सत्य। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है असत्य। प्रश्न वाले 1.2, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या होती है असत्य। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर ये देख लीजिए। हाँ देखिए, अब ये प्रत्येक वास्तविक संख्या की परिमेय संख्या होती है असत्य। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय होते हैं, यदि नहीं तो इसके एक संख्या वर्गमूल उदाहरण दीजिए। तो ये नहीं, उदाहरण 4.0 परिमेय संख्या है। दिखाए गए इसे ये इसको अब देख लीजिए। आपको इससे मैंने कॉपी में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। मैं ऑनलाइन क्लास करा चुका हूँ, लेकिन यूट्यूब के बच्चों को नहीं कराया। लेकिन इसलिए आप समझ लीजिए, देख लीजिए, मैंने आंसर लिखा हुआ एक्सरसाइजेज है। फिर अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पूरा। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते आगे। अब ये देखिए, वास्तविक संख्या उनकी दशमलव वास्तविक संख्या की अनगिनत परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत अनुष्य 7 दशमलव मतलब इसे डेसिमल में निकालना है। 4.3 में बात करते हैं, निम्नलिखित विभिन्न दशमलव के क्रम निम्नलिखित बताया गया प्रत्येक दशमलव के लिए। ये पूरा चैप्टर है संख्या पद्धति, पूरा चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज को लेके कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसके लिए आपको नया वीडियो लिखना पड़ेगा। लेकिन अनुपम मोटिवेशन चैनल आपको संख्या नंबर सिस्टम बाय शिव श्रीवास्तव जारी डाली यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलते आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कायदे से।
अब देखिए चलते हैं, अब क्वेश्चन 5 में देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक 1.17 के दशमलव प्रचार में ये देखिए इसको डिवाइड किया, पूरा टर्म 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, समझिए। अब देखिए क्वेश्चन 6, पी अपॉन क्यू की देखिए रूप में की परिमेय संख्या के रूप में उनके उदाहरण लिखिए जहां पी और क्यू जिनके 1.2 के आधारित पे होता है। 7.2, 3.5 ऐसे तीन है। देखिए इसमें क्या बताया गया, कौन परिमेय संख्या, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 1.5 पे हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए 933502 पर कॉल करिए, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे। अगर नहीं समझ मतलब डायरेक्ट कॉल करिए आपको। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा चैप्टर 6-7 मिनट में कंप्लीट मैंने कर दिया है आपको। अब चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 1.6 तक पूरा ज्ञात कीजिए। अब आते हैं, ये चैप्टर एंड हो गया। आपको ऑनलाइन एक्टिंग क्लास करना है, मैं भी, मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं 50,000 बच्चों को ऑनलाइन क्लास कराता हूँ, इसलिए मेरे टाइम नहीं रहता है। इसलिए मैंने बच्चों को, जो बच्चों की कॉपी चेक मैंने किया है, बच्चों की कॉपी पे मैंने करके दिया, लिखा है, स्क्रीनशॉट आपको कह रहा है। लेकिन मैं 50,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन क्लास। अगर किसी को भी एक्टिंग क्लास करना है, अनुपम एक्टिंग कंपनी से एक्टिंग क्लास करना है, तो डायरेक्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सब लिख दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।